नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। वोकैब जो रहेगा हमारा आज का सेक्शन निमोनिक्स पे रहेगा। निमोनिक्स का क्या मतलब होता है कि रूट वर्ड नहीं, वर्ड को किसी ऐसी चीज से रिलेट करना ताकि वो आपको मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको वेरियस एग्जाम में एक जगह पर तो ये नहीं मिलेंगे, इनको अलग अलग एग्जाम से लिया गया है। ठीक है, जैसे अब आते हैं इनको याद करने का ट्रिक बताने वाले हैं, या निमोनिक्स ट्रिक क्या होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड जो है हमारे पास टर्न कोड है। जैसे हमें टर्न कोड को लर्न करना है, टर्न कोड को लर्न करने के बेहतर जो एक तरीका है उसको हम इसको रिलेट कर रहे हैं नेताओं से। ठीक है, तो आपने पॉलिटिशियंस के बारे में देखा होगा। पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, बहुत ग्रीडी होते हैं, ये हर कोई जानता है। ठीक है, उनको जिधर पैसा मिलेगा, जिधर उनको बेनिफिट मिलेगा उधर चले जाएंगे। तो आप उनसे रिलेट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं शाम को कोई और कोट पहनेंगे किसी और पार्टी का, ठीक है, और सुबह होते होते वो अपना कोट बदल देंगे। ऐसा कब होगा? जब उनको सुबह किसी और पार्टी में ज़्यादा लालच मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके लिए एक मुहावरा भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिधर देखे खोखा उधर लगाते हैं सोफा। ठीक है, खोखा मतलब पैसे, जिधर देखेंगे पैसे, जिधर देखा खोखा उधर लगाया पैसा। तो टर्न कोड का क्या मतलब हो जाएगा? टर्न कोड मतलब क्या होता है? कोड बदल बदल कर जो पार्टी में टर्न कर ले, ठीक है, उसे कहेंगे टर्न कोड। टर्न कोड का क्या मतलब है? रिनीगेट होता है। तो आप रिनीगेट यहाँ से याद रहेगा। अब आपको याद रहेगा कोड बदलने वाले क्या होते हैं? टर्न कोड होते हैं। ठीक है, टर्न करके कोड पहनने वाले, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं। कोड बदलने वाले आपको क्या होते हैं? टर्न कोड होते हैं। टर्न कोड का मतलब रिनीगेट हो जाएगा। फेथलेस होते हैं, ऐसे लोग कैसे होंगे? फेथलेस होंगे। इसको आप डबल क्रॉसर भी कर सकते हैं। डबल क्रॉसर का मतलब भी वही होगा। ठीक है, डबल क्रॉसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जिंगोस्टिक। जिंगोस्टिक वर्ड है और ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इसको रिलेट करते हैं, देखिए इसको हम बिंगो से रिलेट करते हैं। ठीक है, बिंगो आपको पता ही है क्या है। ठीक है, तो जिंगो में देखिए जिंगोस्टिक में जिंगो आया है, साउंड्स लाइक बिंगो। तो बिंगो जिंगोस्टिक का क्या मतलब होगा? देखिए इसको याद करने के लिए हिटलर से रिलेट कर देते हैं। जैसे आपने हिटलर देखा होगा, जर्मन चांसलर जैसे बनता है, तो एक अमेजिंग फैक्ट ये बताते हैं कि हिटलर जो है बिंगो खाने का बहुत शौकीन था। इतना ज़्यादा शौकीन था बिंगो खाने का कि अगर जो कोई खाते वक्त उससे कोई शेयर करने के लिए भी कोई ऑफिशियल नहीं कर सकता था कि ये हमें भी थोड़ा सा दे दो। ठीक है, अगर देने की बात करें तो वो बहुत पीटता था, बहुत मारता था। इसलिए जो हिटलर था बिंगो खा कर कैसे हो गया था? जिंगोइस्टिक हो गया। देखिए बिंगो खाने वाले लोग जिंगोइस्टिक होते हैं, जैसे हिटलर था, हिटलर जिंगोइस्टिक था। जिंगोइस्टिक का क्या मतलब है? बहुत ही ज़्यादा शॉविनिस्ट था। ठीक है, शॉविनिस्ट था। शॉविनिस्ट का क्या मतलब होता है? कट्टर देशभक्त। शोविनिस्ट का मतलब कट्टर देशभक्त। ठीक है, तो जिंगो खा खाकर हिटलर जिंगोस्टिक हो गया था। जिंगोस्टिक मतलब शोविनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं, एक तरीके से नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? कट्टर देशभक्त। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इससे रिलेट कर लेते हैं पेनुरी से। ठीक है, पेनुरी में देखिए एक वर्ड आया, पेन आया है, पेन से रिलेट कर दीजिए। ठीक है, कोई स्टूडेंट है या कोई भी है, ठीक है, जिसके पास पेन नहीं है, लिखने के लिए पेन नहीं है और वो पढ़ाई कर रहा है, समझ लीजिए वो उसकी स्थिति बहुत ही पेनुरी है। ठीक है, पेन ना होना, जिसके पास पेन नहीं होता वो कैसा होता है? पेनुरी होता है। ठीक है, पेनुरी का मतलब क्या हो जाएगा? पेनुरी उसकी हालत होगी। पेनुरी मतलब बहुत ज़्यादा गरीब। ठीक है, या गरीबी। पेनुरी का मतलब क्या होता है? गरीबी होता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से आपने सुना भी होगा, जो है गरीबी का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसमें जो जो भी थे, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बताया भी था कि जो गरीबी जो क्या होती है, एक मैग्नेट की तरह होती है जो हमेशा जो है बंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जो पेनुरी से आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, इनके लिए एक वर्ड भी बोला गया है, जिधर जाए भूखा उधर पड़े सूखा। ठीक है, तो मतलब ऐसे लोगों की क्या कर सकते हैं, ऐसे जो है स्थिति में, ये जब कोई इस स्थिति में पड़ता है तो उसके जो है मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है, या फिर कह सकते हैं उसका बैड लक भी होता है। जैसे मुहावरे बताया भी गया है, जिधर जाए भूखा उधर पड़े सूखा। तो पेन नहीं होना, अगर पेन होने की नहीं स्थिति है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पेनुरी है। पेन ना होने की स्थिति को हम पेनुरी कहेंगे। पेनुरी का मतलब क्या हो जाएगा? पोवर्टी होगी। ठीक है, ठीक है, बैगरी हो जाएगा आपका, बैगरी। ठीक है, आपका क्या होगा? इंडिजेंस होगा, इंडिजेंस है आपका। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा? पुअरनेस आपका हो जाएगा, यहाँ से पुअरनेस हो जाएगा। ठीक है, और आपका पॉपरिज्म हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। पॉपरिज्म है, इंडिजेंस है, पॉवर्टी है, बैगरी है, ये आपके क्या हो जाएंगे? पॉवर्टी को डिनोट करते हैं। ठीक है, और भी वर्ड होते हैं, आप और ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं डायलेक्टिक।
डायलेक्टिक वर्ड आने से पहले आपको एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है। एक बंदा था मधुशाला में जाता है, ठीक है। एक बंदा मधुशाला में जाता है, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे वेल ड्रेस था, बहुत अच्छे से ड्रेस करके आया था। तो वो मधुशाला में जाता है और वेटर से बोलता है एक एक जो है एक एक पैक मेरी तरफ से सभी को दे दो और एक मेरे लिए ले आओ। एक काम करना, एक तुम भी ले लेना, वेटर को ऐसे बोलता है। वेटर बहुत खुश हो जाता है, लगता है जो है ये जो साहब हैं या फिर जो सर हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे मालूम पड़ते हैं। तो उसने उसको पिलाया और जैसे जब पीने पिलाने के बाद जब बिल आया, ठीक है, बिल उसके पास वेटर लेके गया, तो उसने कहा कि क्या तुम पैसे बोल रहे हो यार, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम यार हम लेके नहीं आए, अपना पर्स लेके नहीं आए, हम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे उसने कहा ठीक दिया, वेटर ने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसे ही बोल रहा हो, कल ले लेगा। ऐसे करके दूसरे दिन भी आता है, फिर वही सीन होता है, ठीक है। पैसे जब मांगता है फिर वो बहाना बनाता है, तीसरे दिन आता है फिर बहाना बनाता है, ठीक है, पैसे मांगता है फिर बहाना बनाता है। चौथे दिन जब फिर आता है तो फिर वो कहता है वेटर से कि वेटर क्या करो, सबको एक एक पैक मेरी तरफ से दे दो और एक काम करना, एक पैक तुम भी ले लेना, ठीक है। तो पी लेता है वो वेटर, ठीक है। वेटर क्योंकि क्या हुआ, अंदर से लाल पीला हो चुका था वो वेटर, ठीक है। इसलिए उसका पूरा इरादा था अगर जो आज पैसे नहीं मिलेंगे तो हम इसको पीला पीला कर देंगे या नीला नीला कर देंगे, ठीक है, मतलब बहुत पीटेंगे। तो जैसे ही वो उससे पैसे मांगता है वो बहाना जैसे बनाता है उसको बहुत मारता है, ठीक है, बहुत मारता है और बहुत कूटता है उसको, बहुत धोता भी है बिना साबुन के आप कह सकते हैं। तो जब बहुत मारता है उसको, ठीक है, अगले दिन वो इवन जो है अगले दिन फिर वो आता है, अगले दिन फिर आता है, ठीक है। फिर वो वेटर से कहेगा कि वेटर के काम करो, सबको जो है एक एक पैक मेरी तरफ से और एक पैक मुझे भी दे दो, ठीक है। वेटर इस बार कहता है कि एक काम करिए साहब, आप सर मुझे नहीं पिलाएंगे क्या इस बार? कहता नहीं नहीं, तुम बहुत ही नालायक आदमी हो, ठीक है, तुम पीने के बाद झगड़ा करते हो इसलिए तुमको नहीं पिलाएंगे, ठीक है। तो ये आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। देखिए एल का मतलब क्या होगा, एल मतलब क्या हो जाएगा आपका, एल, एल मतलब क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है आपको पता है, ठीक है। एक एल ये भी होता है, इसका मतलब बीमारी होता है। तो यहाँ पर देखिए ए एल लिया है एल, तो लोग एल पीने के बाद देखिए क्या हो जाएंगे, एल पीने के बाद लोग डायलेक्टिक हो जाएंगे। डायलेक्टिक मतलब झगड़ालू हो जाएंगे, बहस करने लगेंगे छोटी छोटी बातों पर, जैसे वहां पर वेटर से वो कर रहा था, ठीक है। यहाँ एल पीने के बाद लोग क्या हो जाएंगे, डायलेक्टिक हो जाएंगे। तो डायलेक्टिक से आप रिलेट कर सकते हैं, एल पीने के बाद लोग डायलेक्टिक हो जाएंगे। डायलेक्टिक मतलब क्या हो जाएंगे, आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव हो जाएंगे, ठीक है। झगड़ालू का मतलब रहेगा आर्गुमेंट्स वाला, हाथापाई वाला नहीं रहेगा, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा, ठीक है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जो एल पीते हैं लोग वो आर्गुमेंट बहुत करेंगे लेकिन हाथापाई करने से थोड़ा बचेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जो है क्या होने वाला। आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा, कॉन्टेंशियस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंशियस आपका हो सकता है, कंट्रोवर्शियल आपका हो सकता है यहाँ से, कंट्रोवर्शियल आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पर्की वर्ड, ठीक है, पर्की से रिलेट करते हैं। जैसे आपने देखा पर्की को भी देखिए स्नैक से याद कर सकते हैं, स्नैक से आपने देखा होगा पर्क, ठीक है, पर्क, ठीक है। आपने छोटे बच्चे को पर्क खाते हुए देखा होगा, देखिए जब पर्क खाता है वो कितना खुश हो जाता है, ठीक है। इवन जब खाता है, ठीक है, तो उसकी जो है जो सलाइवा होती है इतनी ज्यादा बहती है, ऐसा लगता है कि जो है नदियां बह रही हैं, ठीक है। कभी कभी नदियों में जो उसका पूरा शर्ट भी भीग जाता है, ठीक है। इवन बच्चा तो बच्चा है, आपने इवन आलिया भट्ट को देखा होगा, तो पर्क खाने के बाद वो इतनी ज्यादा खुश रहती है कि हवा में उड़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप रिलेट कर सकते हैं, पर्क खाने के बाद लोग पर्की हो जाते हैं। तो आप सोचेंगे पर्की का क्या मतलब होता है, देखिए पर्क खाएंगे भाई तो पर्की तो हो ही जाएंगे, पर्की का मतलब क्या है, बहुत खुश हो जाएंगे। तो पर्की मतलब क्या हो जाएगा, ग्लीफुल हो जाएगा आपका। अदर जो वर्ड है इसके लिए आप यूज करते हैं वो ग्लीफुल है, ठीक है। एक वर्ड बहुत ही अच्छा है एक्सटैसी, आप और बोल सकते हैं, आप ब्लाइथ वर्ड होता है, ब्लाइथसम भी होता है, आप ब्लिस भी बोल सकते हैं, ब्लिस मतलब भी वही होता है, ठीक है। इवन आपका क्या होगा, एग्जॉल्ट हो जाएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। एक और आपका हो जाएगा, और अच्छा वर्ड है, अब याद नहीं आ रहा है, चलिए, ठीक है। आप इवन ग्लैड लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्लैड है आपका, इवन हैप्पी भी हो जाएगा, ये भी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ट्रायम्फ है।